आखिर में मेरा वार्ड मेरी समस्या में बात श्री प्रताप नगर कॉलोनी की, जो कि थेगड़ा के नजदीक बसी है। 2013 में यूआईटी द्वारा अप्रूव्ड कॉलोनी में 200 मीटर सड़क अब तक नहीं बन पाई है। इस कारण पॉश कॉलोनी के निवासी लंबे समय से भारी परेशानी झेल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर कई बार वार्ड पार्षद व जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बारिश के दौरान सड़क की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। जगह जगह पानी भरने से लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। 2 बुजुर्ग सड़क पर फिसलकर घायल हो चुके हैं और उनके हाथ पैर टूट चुके हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन समस्या समाधान के समय कोई ध्यान नहीं देता। पहले 2 बार सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन सीवरेज लाइन डालने के बाद सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। अब जर्जर सड़क पर पानी भरने से मच्छर जनित रोग फैलने का खतरा बढ़ गया है। बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में भी दिक्कत होती है। कॉलोनी वासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सड़क निर्माण नहीं किया गया तो नगर निगम चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। हमको यहाँ पे रहते हुए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं। 2017 में हम यहाँ आए थे, तब भी रोड कच्ची थी और अब भी 2026 होने वाला है, ऑलमोस्ट 9 ईयर्स 10 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं और रोड अभी भी उतनी ख़राब है। बारिश होती है थोड़ी सी तो बहुत गड्ढे आ जाते हैं, पानी भर जाता है, उसकी वजह से बीमारियाँ भी होती हैं क्योंकि कीड़े मकोड़े आते हैं फिर यहाँ पर, और गाड़ियों को चलने में प्रॉब्लम होती है। हम वॉक नहीं कर पाते, स्पेशली ये बात है कि बाहर बच्चे भी अगर वॉक करना चाहें, निकल के खेलना चाहे रोड पे, वो नहीं खेल पाते। सो बेसिकली जो सिविक हमारी फैसिलिटीज़ होती है, एमिनिटीज़ होती है, बेसिक जो होता है कि हमें एक अच्छी रोड मिले जहाँ पर हम वॉक कर पाएँ, खेल पाएँ, या गाड़ी अच्छे से पार्क कर पाएँ, या गाड़ी चला पाएँ, साइकिल चला पाएँ। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। वैसे भी यहाँ सोसाइटीज़ में ना पार्क्स हैं ना कुछ हैं, तो एटलीस्ट हम डिज़र्व करते हैं कि हमारी रोड्स अच्छी हों। यही हमारी बेसिक वो है, नीड है। और अब नल वगैरह की भी बोल दी है, नल की प्रॉब्लम्स है, सैनिटेशन का इशू है यहाँ पर। 8 साल हो गए मेरे को तो ये रोड बनी नहीं। अब तो अपने रिश्तेदारों को बुलाने में शर्म आने लगी हमें, क्योंकि पूरे कोटा में सिर्फ यही एक रोड है जो अभी तक बनी नहीं है 8 सालों में कभी भी। तो एक बार बन जाए तो थोड़ा हमारा भी भला हो। क्या लगता है आपको, आप स्मार्ट सिटी कोटा में रह रहे हैं? हमें तो लगता है, क्योंकि मैं बाहर घूमता हूँ, लेकिन हमारे रिलेटिव कहते हैं यार स्मार्ट सिटी कहाँ है, क्योंकि गाड़ी से लाते हैं यहाँ पर से, फिर उनको पैदल जाने का कहीं भी कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं इससे बढ़िया हमारे गाँव की सड़कें हैं। उनको नहीं लगता किसी को भी, हमारे जो भी मिलने वाले लोग बाहर से आते हैं, कि ये स्मार्ट सिटी है। बारिश के दौरान कुछ नहीं, 3-4 फीट पानी हो जाता है। अभी तो बिना बारिश के पानी है, आप देख लो, 2-4 फोटो ले लो, यहाँ के पानी है। बरसात में भी कभी भी यहाँ पर स्थानीय हमारे रोड की सारे में पानी भरा रहता है, कीड़ के मकोड़े भी आ रहे हैं। बरसात में तो पैदल चलने लायक भी रोड नहीं है, मतलब कैसे निकलते हैं, बच्चे गिरते रहते हैं, बाइक से भी हम गिर जाते हैं। ये रोड बनना चाहिए। क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ, रोड बन जाए हमारा, इससे तो हमें भी सुविधा हो थोड़ी। पहले तो बोलते थे कि कॉलोनी रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं बन रहा, अब तो कॉलोनी भी रजिस्टर्ड हो गई है, तो अब तो बनना चाहिए हमारा रोड। कॉलोनी में 2013 से रह रहा हूँ और सड़क की परेशानी शुरू से ही बनी हुई है। सड़क जो है बहुत गड्ढे हैं, इसमें पानी भर जाता है। बारिश के मौसम में इसमें 1 फुट तक पानी रहता है, तो सड़क बन नहीं रही है। कई जगह हमने जाके शिकायत की, कई लिखित में दिया, जनप्रतिनिधियों से मिले, लेकिन आश्वासन मिलता है, काम नहीं हो रहा। अब काम हो जाए हमारा, ऐसी का जितने मकान है सभी का मुख्य मार्ग। हाँ, मुख्य मार्ग यही है और ये कोई ज्यादा बड़ी कॉलोनी नहीं है। ये टोटल 550 फीट की एक सड़क है, जिसमें काम हो नहीं पा। 2014 से रह रहा हूँ, मतलब दिसंबर से, और 2013 में कटी थी। उसके बाद में हम 5-6 जन थे, तो उसमें हमारी लाइटें भी पीछे से थी पहले। उस लाइटों में भी हमने हर जगह के उस मीटर के अलावा उससे आता चार्ज आता था हमारा, कर कुरा के हमने वहाँ से लाइट लगवाई पहले से 14-15 में। उसके बाद 2 महीने बाद लगवा ली थी हमने जाके लड़े। उसके बाद में हमने रोड की भी लिख के दी और पार्षद को भी दिया, घर घर जाके सबसे भी कहा हमने। उसके बाद में हमारे यहाँ कोई सुनाई नहीं रही है ना। रोड उस समय बढ़िया हो गया, 1-2 बार बना भी सही बीच में, पर जब जो डाली ना, जब से उन्होंने ये सब बिगाड़ के रख दिया, न तो उन्होंने सही करके गए न कुछ करा। उसके बाद में हमने 1000 बार विधायक को हमने लिख के दिया, हमारे लेटर पेड पे लिख के दिया, मौखित में जाके मिले, मीटिंग में जाके मिले उनसे। उसके बाद में वार्ड पार्षद से भी मिले,
वार्ड पार्षद ने भी हाँ आश्वासन दिया, उन्होंने भी आश्वासन दे, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दिया। और हमारे बरसात के अंदर बहुत परेशान हो जाते, कीड़े कांटे मकोड़े सब बहुत परेशानी आती है हमें। हमारा तो इतना ही है कि हमारा रोड बन जाए कर जाए तो सबसे बढ़िया। श्री प्रताप नगर है, लगभग 2013 में ये काटी गई थी, वर्तमान में अप्रूव्ड है और लगभग इसमें 22-24 मकान बने हुए, 10-20 प्लाट खाली है। 2020 हम निरंतर इसके मार्ग के रोड के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने वार्ड पार्षद मोदी से भी बोला, विधायक मोदी से भी बोला, बिरला जी से बोला, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। वहाँ से एप्लीकेशन वो अप्रूव करके भेजते हैं, यूआईटी में जाकर के वो कैंसिल हो जाती है। अब पता नहीं इसका क्या कारण है। 2 बुजुर्ग तो इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनके फ्रैक्चर हो गया। बारिश में काफी हालत खराब हुए, निकल नहीं सकते, 1-1 फीट पानी गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है। हम निरंतर प्रयास में कि रोड बन जाए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मेरा वार्ड मेरी समस्या में बस इतना ही। कल फिर दिखाएंगे नए वार्ड और मोहल्ले की नई समस्याएं और पहुंचाएंगे उन्हें अधिकारियों तक। धन्यवाद।